सीईओ पहली बार अपने बेटे को ऑफिस लेकर आया, लेकिन ऑफिस दिखाने के बजाय उसने अपने बेटे को अपना सेक्रेटरी बना दिया क्योंकि बच्चा किंडरगार्टन जाने से मना कर रहा था। सीईओ ने उसे सजा देने के लिए कहा, नीचे जाओ और इस डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी बनाकर लाओ। लेकिन जैसे ही छोटा बच्चा ऑफिस की लॉबी में पहुंचा, वो रास्ता भटक गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रिंटर कहाँ है और हालत तब और खराब हो गई जब उसने डॉक्यूमेंट की इकलौती कॉपी भी खो दी। जब सीईओ को ये बात पता चली तो उसने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को नौकरी से निकाल दिया। बच्चा वही फूट फूट कर रोने लगा। सीईओ उसके पास आया और धीरे से पूछा, क्या बड़ों का काम सच में इतना मुश्किल होता है? बच्चे ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब सीईओ ने समझाया, और बच्चों का काम है किंडरगार्टन जाना और पढ़ाई करना। तभी बच्चे को अपनी गलती समझ आई। उसने खुद आगे बढ़कर अपने पिता से कहा, पापा मुझे स्कूल भेज दीजिए। लेकिन सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि आज बच्चे का जन्मदिन था। सीईओ ने कहा कि वो उसे अगले दिन किंडरगार्टन भेजेगा। फिर उसने अपनी दिवंगत पत्नी का एक ब्रूच अपने बेटे के कॉलर पर लगा दिया। ये ब्रूच वो सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही पहन सकता था। इस ब्रूच में पिता और बेटे दोनों की पत्नी के लिए यादें और तड़प छुपी थी। ऑफिस के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का तोहफा खरीदने ले गया, लेकिन तभी बच्चे से वो ब्रूच गुम हो गया। अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसके सीने पर बिल्कुल वैसा ही ब्रूच लगा हुआ था। बच्चे को लगा कि उस महिला ने उसका ब्रूच उठा लिया है। उसने उससे कहा, मेरा ब्रूच वापस कर दीजिए। लेकिन महिला ने जवाब दिया, ये मेरा निजी सामान है। जब महिला ने ब्रूच लौटाने से मना कर दिया तो सीईओ ने सुझाव दिया, चलो सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना था। दोनों के बीच बहस चली रही थी कि तभी छोटे बच्चे ने अपने ही पॉकेट में वो ब्रूच ढूंढ लिया। सीईओ पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि ये ब्रूच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। फिर उस महिला के पास उसी डिजाइन का ब्रूच कैसे हो सकता है? जब सीईओ उसे रोककर पूछने ही वाला था, तब तक वो महिला गायब हो चुकी थी। सीईओ को लगा कि अब वो महिला कभी दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही दिन किस्मत ने फिर से दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। वो महिला सीईओ की कार के शीशे में मेकअप कर रही थी। जैसे ही सीईओ ने उसके सीने पर वही ब्रूच देखा, उसने तुरंत कार की खिड़की नीचे की। महिला उसे देखकर बहुत शर्मिंदा हो गई। वो वहां से जाने लगी, लेकिन गलती से फिसल कर गिर पड़ी। सीईओ तुरंत कार से उतरा और उसका हालचाल पूछा। ब्रूच के बारे में जानने के लिए उसने खुद आगे बढ़कर महिला से माफी मांगी। फिर उसने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। महिला हैरान हो गई। तभी सीईओ ने अपनी कार पर लगे खरोंच की ओर इशारा किया। महिला तुरंत समझ गई। गिरते वक्त उससे सीईओ की कार खराब हो गई थी। मजबूरी में उसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सीईओ की कार पर चिपकानी पड़ी।